Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to my YouTube channel. आज हम स्किज़ोफ्रेनिया का 7th लेक्चर स्टडी करेंगे जिसके अंदर हम काफ़ी न्यू चीज़ें डिस्कस करेंगे. So let's start with human neuroanatomy. अगर ह्यूमन न्यूरोएनाटमी की बात की जाए तो बेसिकली कहा जाता है कि जो हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर हैं अगर उनमें चेंजेस आए तो जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं उनके सिम्टम्स में भी चेंज आता है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम ह्यूमन न्यूरोएनाटमी को स्टडी करें या स्किज़ोफ्रेनिया से इसे लिंक करके पढ़ें तो हमें जो हमारा ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर का या हमारे ब्रेन में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है उनका क्या रोल है इसके बारे में हमें डिटेल से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको हम आगे स्टडी करेंगे. और अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है जो बिल्कुल हमारे ब्रेन के फ्रंट में जो लोब होती है जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं फ्रंटल लोब. ठीक है, जिससे थोड़ा सा पीछे होता है जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है दैट इज पैरिटल लोब जो बिल्कुल हमारे सर के बैक पे होता है दैट इज ऑसिपिटल लोब. और जो हमारे जो कानों के साथ जो एरिया होता है दैट इज टेम्पोरल लोब. अब हम ब्रेन के फंक्शंस को देखते हैं तो जैसा कि हमारे पास 4 लोब्स होती हैं हर इंसान के ब्रेन में. तो बेसिकली जो फ्रंटल लोब होती है उसका काम होता है कि हमारे इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर होती है, बिहेवियर को, मेमोरी या मूवमेंट को. अगर किसी की मेमोरी यानी कि शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई ना कोई इशू आता है तो उसमें फ्रंटल लोब में कोई ना कोई डिफेक्ट आ रहा है या फिर अक्सर औकात एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं तो इट्स मीन फ्रंटल लोब में चोट की वजह से मेमोरी इफेक्ट हुई है. राइट. इसके अलावा अगर हम पेरिटल लोब की बात करें तो इट्स अगेन एसोसिएटेड विद लैंग्वेज, रीडिंग एंड सेंसेशन. एंड बेसिकली जो ऑसिपिटल लोब होती है जैसे कि ऑसिपिटल लोब की लोकेशन जो है आई की बिल्कुल बैक पे आ रही होती है. दैट्स व्हाई ऑसिपिटल लोब का काम जो होता है विजन का होता है, ये विजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं. और इसी तरह अगर हम टेम्पोरल लोब की बात करें तो हमारे ईयर्स के बिल्कुल साइड पे होता है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद आवर हियरिंग. और किसी की अगर हियरिंग डेफिसिट्स आ रहे हैं तो इट्स मीन उसके टेम्पोरल लोब में मसला है. तो ये तो हमारे ब्रेन की लोब्स हो गए. राइट. इसके अलावा हमारे ब्रेन में दो और बहुत अहम एरियाज हैं इंक्लूडिंग ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम. तो इनका भी हम फंक्शन देखते चलते हैं. तो जो ब्रेन स्टेम होती है वो हमारे ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होती है जैसे कि आपको पिक्चर में ऑरेंज कलर के कलर में नज़र आ रहा है. ब्रीदिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. कॉन्शियसनेस, हार्ट बीट या स्वेलिंग के लिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. इन एरियाज में कोई ना कोई इशू आ रहा है तो उसमें ब्रेन स्टेम में कोई ना कोई मसला है. और सेरिबेलम की हम बात करें तो ये हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन के लिए अहम होती है और हमारे बैलेंस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसिडर की जाती है. इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज़ नियोकॉर्टेक्स. अब नियोकॉर्टेक्स क्या है? जो हमारे ब्रेन पे जो जिसमें फ्रंटल, पैरिटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल लोब के ऊपर एक छोटी सी सरफेस होती है, पतली सी सरफेस होती है, उसे हम नियोकॉर्टेक्स कहते हैं जिसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. इसके अलावा जो हमारे ब्रेन में 4 लोब्स होती हैं जिनको हमने पहले डिस्कस किया है उसके अंदर कुछ स्पेसेस होती हैं, कुछ ब्लैंक स्पेसेस होती हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं. ठीक है, तो जैसे कि हार्ट के हमारे होते हैं वेंट्रिकल्स वगैरह, इससे हमारे ब्रेन के भी वेंट्रिकल्स होते हैं. जो हमारी स्पेसेस होती हैं उनको हम वेंट्रिकल्स बेसिकली कहते हैं. और जो ये स्पेसेस होती हैं इसके अंदर हमारा होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? बेसिकली ये एक फ्लूइड है जो हमारे ब्रेन को बात करता है. बात कैसे करता है? मीन्स हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है किसी किस्म के डैमेज से, या फिर हमारे ब्रेन में कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं तो वो हमारे ब्रेन से बाहर निकालता है. और इसके अलावा जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्रेन को चाहिए होती हैं तो वो हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन की तरफ लेकर आता है. सो आज हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया इस एरिया को. So kindly like and subscribe my channel to get update about more videos and more information about schizophrenia. Thank you.